स्टूडेंट्स, हम लोग मैक्सिमा मिनिमा का डिस्कशन कर रहे थे और लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने मैक्सिमा मिनिमा से रिलेटेड स्टेशनरी पॉइंट्स डिस्कस किया। उसका नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशंस भी हम डिफाइन किया कि एक्सट्रीमा कहाँ पे होगा, कब मैक्सिमम होगा, कब मिनिमा होगा। बहुत सारे एस्पेक्ट्स हम लोग ने देखा। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट भी देखा कि एफ डैश डिफरेंशिएबल कैसे हेल्प करता है मैक्सिमा और मिनिमा निकालने के लिए। उसके बेसिस पे वी हैव ऑलरेडी डिस्कस सम ऑफ द क्वेश्चंस। नाउ हम लोग एक और क्रिटिकल पॉइंट्स है जो कि इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है आगे हम डिस्कस कर रहे हैं कि अगर कोई कंटिन्यूअस फंक्शन है तो क्रिटिकल पॉइंट्स किसको कहेंगे? द पॉइंट्स वेयर एफ डैश एक्स इक्वल टू 0। क्रिटिकल पॉइंट्स इस तरीका से सोचें कि अगर जब हम साइन स्कीम डिस्कस करते हैं ना, तो वहां पे कहीं पे वैल्यू 0 भी होता है और डिनोमिनेटर में उस वैल्यू पे अनडिफाइंड भी होता है x, है ना। अगर हम जो क्रिटिकल पॉइंट्स अगर साइन स्कीम में अगर हम उस अनुसार से सोचें तो ऑल दोज वैल्यू वेयर द टोटल न्यूमरेटर डिनोमिनेटर इंक्लूडिंग आर जीरोज और अनडिफाइंड। तो अनडिफाइंड यानी डिनोमिनेटर वाला पार्ट्स लेते थे तो उसको हम लोग क्रिटिकल पॉइंट्स करके भी मान सकते हैं, जानते हैं। यहाँ पे कैलकुलस में हम लोग क्रिटिकल पॉइंट्स डिस्कस करेंगे कि जहां पे एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 हो जाए या एफ डैश एक्स डिफाइन ना हो, एग्जिस्ट ना करे, यानी एग्जिस्ट ना करे यानी एफ एक्स फंक्शन उस पर्टिकुलर पॉइंट पे डिफरेंशिएबल नहीं हो, तब हम कहेंगे कि हाँ वो सारे पॉइंट्स क्या होंगे? क्रिटिकल पॉइंट्स होंगे। यानी जहां एफ डैश 0 हो या एफ डैश एक्स डज नॉट एग्जिस्ट, तो वो सारे पॉइंट्स क्या कहलाएंगे? क्रिटिकल पॉइंट्स, है ना। तो यानी स्टेशनरी पॉइंट्स में हम लोग सिर्फ वो सारे पॉइंट्स होता था जहां एफ एक्स 0 हो जाए, एफ डैश एक्स 0 हो जाए। तो हम यहां पे एक चीज लिख सकते हैं कि स्टेशनरी पॉइंट्स इज सबसेट ऑफ क्रिटिकल पॉइंट्स, है ना। लिखा जा सकता है कि ये स्टेशनरी पॉइंट्स इसका सबसेट होगा, है ना। इसी बेसिस पे एक क्वेश्चन है कि फाइंड द नंबर ऑफ क्रिटिकल पॉइंट्स फॉर एफ एक्स इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ साइन एक्स एंड कॉस एक्स। जब भी ऐसा क्वेश्चन रहे, मैक्स ऑफ साइन एक्स, इस ब्रैकेट में साइन एक्स और कॉस एक्स है ना, साइन एक्स और कॉस एक्स है। ये ऐसे नहीं तो ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो साइन एक्स और कॉस एक्स इस दोनों के ग्राफ में जो मैक्सिमम होगा दैट इज द ग्राफ ऑफ एफ एक्स, है ना। अगर मिनिमम होता तो मिनिमम ये 2 के जगह एक और कोमा दे के तीसरा फंक्शन भी डाल सकता था। तो उस तीनों में जो मैक्सिमम होगा वो मेरा इस फंक्शन का ग्राफ होगा। तो पहले हम इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं 0 से 2 पाई के बीच। हम ग्राफ से ही जज कर लेंगे क्या होगा। साइन एक्स का ग्राफ 0 से 2 पाई, है ना। कोस एक्स का ग्राफ ये होगा, है ना। यानी ये मेरा कॉस एक्स का ग्राफ है, ये y बराबर कॉस एक्स और ये सेम है पाई पे है, और ये y बराबर साइन एक्स, है ना। अब देखते हैं मेरा मैक्सिमम वाला ग्राफ कौन सा है। तो मैक्सिमम वाला हम डबल, ये यहां से ये बड़ा है, फिर यहां से ये बड़ा है ना, यहां से यहां तक ये बड़ा है, फिर यहां से ये वाला बड़ा हो रहा है, यहां से ये बड़ा। तो मेरा जो ओरिजिनल ग्राफ होगा ये यहां से ऐसे आएगा, फिर ऐसे जाएगा। तो मेरा ग्राफ वाला पोर्शन कौन सा हुआ? ये पोर्शन, ये मेरा एफ एक्स का ग्राफ होगा। मैक्सिमम यही है ना। यानी अगर मैक्सिमम देखा जाए तो हम कहेंगे कि 0 से π/4 तक ये कॉस का ग्राफ लिए, π/4 से 5π/4 तक साइन का ग्राफ लिए, और 5π/4 से 2 पाई तक हम कॉस का ग्राफ लिए। ये मैक्सिमा का हुआ।
मैक्सिमम ये पूरे ग्राफ में किस एक्स के लिए जो सबसे ऊंचा है वो पोर्शन हम लेंगे। अब देख रहे हैं कि ये π/2 पे पैरेलल टेंजेंट होगा, f'0 होगा, है ना। यहां पे एक पाई पे, है ना, पाई पे साइन वाला एक 0 देगा, ऐसे होगा। तो इससे तो हमको लेना देना नहीं है ना। तो मेरा क्योंकि ग्राफ का तो पोर्शन ये है ही नहीं, ग्राफ का मेरा ये पोर्शन है, ये पोर्शन है, ये पोर्शन है। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे अनडिफाइंड है क्योंकि शार्प टर्न बन रहा है। इस पॉइंट पे f' एग्जिस्ट नहीं करेगा, यानी f' डज नॉट एग्जिस्ट। कहां पे एग्जिस्ट नहीं करेगा? इस पॉइंट पे शार्प टर्न बन रहा है ना। ऐसे भी देखो यहां से यहां तक π/4 तक, देखो मेरा अगर हम एनालिटिकली करें तो इस तरह से लिख सकते हैं। cos x का ग्राफ है 0 से π/4 के बीच, और π/4 से जैसे ही बढ़े sin x का ग्राफ हो गया π/4 से कहां तक? 5π/4 तक, और 5π/4 से फिर cos x हो गया 5π/4 से लेके 2π तक। यही मेरा एनालिटिकली देखें तो ये ग्राफ यहां से cos, फिर sin, फिर cos। अगर f' देखें तो क्या होगा? ये क्या आ रहा है? माइनस sin x 0 से π/4, ये cos x π/4 से 5π/4, माइनस sin x 5π/4 से 2π। अब देखते हैं π/4 पे एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निगेटिव दे रहा है और ये पॉजिटिव दे रहा है, तो π/4 पे एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। 5π/4 पे देखते हैं। 5π/4 थर्ड क्वाड्रेंट में ये निगेटिव और ये निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव, 5π/4 पे भी एग्जिस्ट नहीं कर रहा। तो f' दो पॉइंट पे एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, और जहां 0 देगा वो भी मेरा सॉल्यूशन होगा। तो देखते हैं cos x π/4 से 5π/4 के बीच में π/2 आएगा, जहां पे ये 0 हो जाएगा। तो π/2 पे भी एग्जिस्ट माने क्रिटिकल पॉइंट्स होगा। तो क्रिटिकल पॉइंट्स हम मेरा क्या क्या हो गया? f' डज नॉट एग्जिस्ट एट x = π/4 और 5π/4, और f' = 0 एट x = π/2, π/2 पे 0। ग्राफ एनालिटिकली वो है, ग्राफिकली अगर देखें जहां शार्प टर्न ले रहा है एग्जिस्ट नहीं करेगा। जहां एक्स एक्सिस के पैरेलल टेंजेंट हो सकता है वो 0 का केस होगा, यहाँ पे पैरेलल हो सकता है, और तो कोई केस नहीं, यहाँ पे तो अनडिफाइंड ओपन इंटरवल है। तो यानी क्रिटिकल पॉइंट्स क्या हो गया? क्रिटिकल पॉइंट्स आर π/4, 5π/4 एंड π/2। ये मेरा क्रिटिकल पॉइंट्स हो जाएगा, है ना। यानी अगर हम कहें कि फॉर ए फंक्शन f(x) defined on R, the extrema lies on the critical points only, lies on critical points only। हम कहेंगे क्रिटिकल पॉइंट्स पे भी ही लाई करेगा अगर कंटिन्यूअस फंक्शन है तो, डिफाइंड है सब जगह तो, है ना। ये इंपॉर्टेंट नोट कि क्रिटिकल पॉइंट पे ही कंटिन्यूअस फंक्शन के केस में हम कह सकते हैं कि अगर सब जगह डिफाइंड है तो f(x) द एक्सट्रेमा लाइज ऑन द क्रिटिकल पॉइंट्स ओनली। या तो f' 0 होगा या एग्जिस्ट नहीं करेगा, वहीं पे एक्सट्रेमा लाई करेगा, या तो मैक्सिमा या फिर मिनिमा, जैसा कि हम लोग जज कर चुके हैं लास्ट लेक्चर में कि कब साइन कैसे चेंज करेगा तो मिनिमा होगा, साइन कैसे चेंज करेगा तो मैक्सिमा होगा, है ना। कुछ और क्वेश्चंस इसी बेस पे देखते हैं।
क्रिटिकल पॉइंट के बेसिस पे कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा फाइंड द पॉसिबल पॉइंट्स ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा फॉर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2x, एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो दो चीज है, इसका डिफरेंशिएशन से भी कर सकते हैं, ग्राफिकल भी कर सकते हैं, दोनों मेथड। एक्स स्क्वायर माइनस 2x का ग्राफ स्केच किया जा सकता है, क्वाड्रेटिक है ना। ग्राफ कैसे स्केच करेंगे ये देखते हैं। पहला और एनालिटिकली भी हम लोग जज कर लेंगे। हम पहले एक्स स्क्वायर माइनस 2x का ग्राफ ड्रॉ करते हैं, एफ एक्स, या ये इसे ही लिखते हैं। इसका ग्राफ क्या होगा, x 0, एक रूट 0 मिल रहा है और एक रूट 2 मिलेगा, तो एक रूट तो 0 होगा और डाउनवर्ड फॉल करेगा। इस तरह से एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव है तो ओपन अपवर्ड होगा, ये 0.2 है, ये 0 है। इसका ग्राफ, इसमें मॉड लगा, यानी ये ग्राफ का नेचर ऐसे हो जाएगा, ये ग्राफ हट जाएगा, यानी ये मेरा जो अब ग्राफ आया ये किसका ग्राफ है, y बराबर मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2x। देख के ही लग रहा क्रिटिकल पॉइंट्स कहां कहां होगा। एक तो यहां डिफाइन नहीं है, यहां डिफाइन नहीं, शार्प एज बन रहा है, और एक यहां कहीं टेंजेंट बनेगा जहां 0 होगा ना। तो अगर एफ ऑफ एक्स इजकल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x है तो एफ डैश एक्स क्या होगा, 2x माइनस 2, यानी x बराबर, अगर ये 0 करें तो x बराबर क्या मिला, 1। तो 1 पे मेरा क्रिटिकल पॉइंट्स होगा। तो क्रिटिकल पॉइंट्स हम कह सकते हैं कि क्रिटिकल पॉइंट्स आर 0, 1 और 2, ये दोनों क्रिटिकल पॉइंट्स होगा, है ना। ये क्लियर है। अब कह रहा है कि मैक्सिमा और मिनिमा के बारे में कि क्या होगा, तो हम साइन स्कीम जज कर लेते हैं। ये ग्राफ है, ये पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव। अच्छा, एफ डैश एक्स तो यहाँ पे मेरा 0 आ रहा है ना, 0 पे 0, यानी एक्स इजकल टू 1 पे 0, 1 पे 0 है। तो इसके इधर देखते हैं, यहाँ पे तो एफ डैश एग्जिस्ट नहीं कर, क्रिटिकल पॉइंट्स है। तो मैक्सिमा मिनिमा के बारे में एक तो ऐसे ही दिख के लग रहा है कि ये पॉइंट मिनिमम होगा, ये पॉइंट मिनिमम होगा, ये लोकल मैक्सिमा होगा ना। एक मिनिमम 0 और ये भी मिनिमम, ये यहां से डाउन हो रहा है, फिर यहां से बढ़ रहा है। ये सबसे छोटा, इससे बड़ा इधर भी, इससे बड़ा इधर भी, इससे बड़ा इधर भी, इधर भी। तो 0 और 2 पे लोकल मिनिमा हो रहा है और 1 पे लोकल मैक्सिमा हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे टेंजेंट अगर हम लेते हैं तो ये स्लोप कैसा है, पॉजिटिव, और ये स्लोप निगेटिव है ना। ये निगेटिव स्लोप, ये पॉजिटिव स्लोप, ये पॉजिटिव स्लोप। और तो क्या हो जाएगा, ये लोकल मैक्सिमा। इस पॉइंट पे तो देख के ही लग रहा है कि मिनिमम वैल्यू है ना, 0 पे और 2 पे। तो ये दोनों पॉइंट क्या हो गया, क्योंकि लेफ्ट और राइट दोनों साइड प्लस है ना, इधर भी कुछ वैल्यू देगा, इधर भी कुछ 0 पे 0 दे देगा। क्योंकि अगर ये डिफरेंशिएशन है तो ये डिफरेंशिएशन आ रहा है, तो 0 से हल्का कम, 0 से हल्का कम क्या हो जाएगा, ये है ना। ये 0 से अगर एफ डैश एक्स, तो ऐसे तो 0 पे डिफाइन ही नहीं होगा, लेकिन हम देख के लग रहा है कि हम कह सकते हैं कि लोकल मिनिमा एट एक्स इजकल टू 0 और 2, क्योंकि ग्राफ का पोर्शन देखें ये सबसे मिनिमम है और मिनिमा का कंडीशन क्या है, लेफ्ट और राइट अगर उससे बड़ा है तो उस पॉइंट पे मिनिमा होगा। लेफ्ट और राइट दोनों बड़ा है 0 और 2 पे, और ये लेफ्ट और राइट, ये यहाँ पे साइन चेंज कर रहा है ना, ये इस पॉइंट पे साइन चेंज कर रहा है। हम देख रहे हैं एफ डैश अगर 0 है तो 0 के इधर भी छोटा है, इधर भी छोटा है, तो ये एफ ऑफ 0 पे बड़ा है, यानी लोकल मैक्सिमा एट एक्स इजकल टू 1। तो 1 पे लोकल मैक्सिमा हो जाएगा और
0 और 2 पे लोकल मिनिमा हो जाएगा। यानी एक्सट्रीमा क्रिटिकल पॉइंट्स पे लाई करेगा और लाई किया, क्रिटिकल पॉइंट्स 0, 1, 2 है तो इस पे एक्सट्रीमा लाई किया मिनिमा और एज वेल एज मैक्सिमा। इसको अगर चाहो तो ये भी हम निकाल सकते हैं एनालिटिकली हमको ब्रेक करना पड़ेगा, तो हम इसको इस तरह से लिखना पड़ेगा f ऑफ x इक्वल टू, पहले इसका साइन स्कीम हमको देखना पड़ेगा। इधर लिख रहे हैं x माइनस 2, तो साइन स्कीम 0 और 2, इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव इधर पॉजिटिव है ना। तो हम कहेंगे कि f ऑफ x बराबर, जहां पॉजिटिव है तो मॉड हटेगा वैसे ही लिखाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x जब x इज लेस देन 0, और निगेटिव है तो यानी माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2x जब x 0 से बड़ा या बराबर हो और लेस देन 2 हो, और फिर पॉजिटिव 2x माइनस 2x जब x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। ये एनालिटिकली सॉल्व कर रहे हैं। अगर इसी का f डैश x लिखें तो ये 2x माइनस 2 जब x इज लेस देन 0 माइनस ऑफ 2x और ये प्लस 2 हो जाएगा जब x 0 से बड़ा और 2 से छोटा है, और ये हो जाएगा 2x माइनस 2 जब x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। तो हम देख सकते हैं 2 पे ये लेस देन 0, यहां इसके इधर निगेटिव है, तो 0 से लेफ्ट 0 रखने पे क्या दे रहा है माइनस 2 और ये प्लस 2, तो 0 पे डिफरेंशिएबल नहीं है। 2 पे देखते हैं, ये दे रहा है 2 इंटू 2 4 माइनस 4 प्लस 2 तो माइनस 2, और ये दे रहा 4 माइनस 2 प्लस 2, तो 2 पे भी डिफरेंशिएबल नहीं है। तो 2 क्रिटिकल पॉइंट्स मिला। और देख रहे हैं 0 कहाँ हो सकता है, ये 0 हो सकता है क्या, कभी नहीं होगा क्योंकि 0 से छोटा है। अगर 0 से छोटा हम कुछ भी रखेंगे तो ये 0 कभी नहीं होगा। ये 0 हो सकता है क्या, तो देख रहे हैं 1 पे ये 0 हो रहा है, तो ये 0 एक f डैश x, यानी एक तो हो गया कि फंक्शन इज f डैश x डज नॉट एग्जिस्ट, कहां पे एग्जिस्ट नहीं कर रहा है 0 और 2 पे, और f डैश x इक्वल टू 0 एट x इक्वल टू 1 पे। तो ये तीनों क्रिटिकल पॉइंट्स मिल गया। तो हम कह सकते हैं कि और एक और चीज कि अगर 0 से छोटा रखते हैं तो ये कैसा वैल्यू f डैश दे रहा है, निगेटिव दे रहा है ना। ये कैसा दे रहा है, पॉजिटिव दे रहा है। तो निगेटिव से पॉजिटिव f डैश x निगेटिव से पॉजिटिव अगर जा रहा है, इसका मतलब क्या है, इस साइड निगेटिव है इस साइड पॉजिटिव है, तो निगेटिव से अगर पॉजिटिव होगा तो मेरा मिनिमा लाई करेगा लोकल मिनिमा, और यहाँ ये पॉजिटिव से निगेटिव है ना, ये कहाँ पे दे रहा है, ये 2 पे। 2 से पहले देखते हैं तो 0 से 2 के बीच ये क्या देगा, पॉजिटिव देगा, और ये तो 2 पे जज करना है तो ठीक है। एक तो 1 पे हमको ऐसे ही मिल गया कि 1 के लेफ्ट और राइट होगा, ये मैक्सिमा का केस होगा। 2 से बड़ा कुछ भी रखोगे क्या मिलेगा, ये कुछ ना कुछ पॉजिटिव देगा, और ये 2 तक आते आते ये निगेटिव ही रहेगा है ना, कुछ ना कुछ वैल्यू देगा, लेकिन ये छोटा वैल्यू देगा, निगेटिव वैल्यू देगा। तो हमको पता चल गया कि क्या होना है और कैसे होगा, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि ये मिनिमा इस पॉइंट पे और इस पे मैक्सिमा होगा। इस तरीका से हम लोग आराम से जज कर सकते हैं है ना। 0 से छोटा ये टोटली का टोटल ये आ जाएगा निगेटिव, 0 से 1 के बीच जस्ट 0 से प्लस रखोगे 0 के आसपास तो ये पॉजिटिव दे दिया है ना, और ये निगेटिव दे रहा था, तो निगेटिव से पॉजिटिव साइन चेंज किया, मिनिमा लाई कर गया यहाँ पे है ना। सिमिलरली 2 पे चेक किए, 2 रखे तो ये क्या दे दिया निगेटिव, ये 2 रखे तो पॉजिटिव दे दिया, 2 प्लस 2 माइनस पे, तो यहाँ भी हमारा चेंज कर गया है ना। और स्लोप से भी हम लोग जज कर सकते हैं, तो हम कह सकते हैं इस तरह से ये होगा मैक्सिमा और मिनिमा, यानी हम कह सकते हैं कि लोकल मिनिमा एट 0 and 2, लोकल मैक्सिमा एट x इक्वल टू 1। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं।
फंक्शन है f ऑफ x इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 10x जब x निगेटिव है, और 3 sin x जब x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। एग्जामिन द बिहेवियर ऑफ fx एट x इक्वल टू 0 पे हमको चेक करना है ना। तो हम क्या करेंगे कि f डैश x निकालेंगे। ये क्या होगा 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 10 जब x निगेटिव हो, और ये हो जाएगा 3 cos x जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है ना। तो हम 0 पे चेक करते हैं कि डिफरेंशिएशन एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा। तो 0 अगर रखते हैं तो 0 0 माइनस 10, ये क्या दिया f डैश ऑफ x एट x टेंस टू 0 माइनस 0 से लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव ये क्या आया निगेटिव दिया, और f डैश x एट x टेंस टू 0 प्लस 0 प्लस के लिए क्या हो जाएगा पॉजिटिव 3, और cos 0 1 होता है तो ये पॉजिटिव दिया। तो एक तो ये क्लियर है कि क्रिटिकल पॉइंट्स है, यानी एट x इक्वल टू 0 द फंक्शन द f डैश x डज नॉट एग्जिस्ट। तो ये क्या हो गया क्रिटिकल पॉइंट्स, ये मेरा क्रिटिकल पॉइंट्स मिल गया, क्योंकि डज नॉट एग्जिस्ट वो भी क्रिटिकल पॉइंट का कंडीशन है। अब क्रिटिकल पॉइंट्स मिल गया, अब देखते हैं दोनों साइड साइन चेंज क्रिटिकल पॉइंट्स पे है तो एक्सट्रीमा तो लाई करेगा या तो मैक्सिमा या मिनिमा। ये कैसे जज करेंगे, अगर लेफ्ट से राइट जाते हैं 0 माइनस से 0 प्लस की ओर जाते हैं तो साइन कैसे चेंज कर रहा है निगेटिव टू पॉजिटिव, यानी क्या हो गया केस ऑफ मिनिमा, निगेटिव से यानी डिक्रीज करते हुए फिर इंक्रीज कर रहा है, यानी पॉइंट ऑफ मिनिमा। हम कहेंगे एट x इक्वल टू 0 द फंक्शन fx हैज लोकल मिनिमा। ठीक है, कोई इशू नहीं है, आसान था, हम लोग आराम से एनालिटिकली कर लिए। और थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड द क्रिटिकल पॉइंट्स ऑफ द फंक्शन fx इक्वल टू, ये फंक्शन दिया हुआ है, अगर x का अलग अलग, ये ऑप्शन नहीं है, ये क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन। तो देखते हैं, पहले f डैश x निकालते हैं। f डैश x क्या हो जाएगा 12x स्क्वायर माइनस 12x माइनस 24 है ना। ठीक है, तो यानी मेरा 12 कॉमन लेते हैं तो x स्क्वायर माइनस x माइनस 2, तो लिखेंगे 12 x माइनस 2 और x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो x बराबर 1 और 2, नहीं ये प्लस होगा ना, तो x इक्वल टू माइनस 1 और 2, दो क्रिटिकल पॉइंट्स आया। क्या क्या आया माइनस 1 और 2। तो यानी साइन स्कीम हम देखें तो माइनस 1 और 2 ये पॉजिटिव है, ये निगेटिव है, ये पॉजिटिव है। पहला क्वेश्चन, अगर x 0 से 3 है तो 0 कहीं इधर होगा, 3 कहीं इधर होगा, तो 0 से 3 के बीच मेरे पास एक क्रिटिकल पॉइंट्स मिल रहा है, और वो क्रिटिकल पॉइंट्स क्या है 2। तो पहला आंसर x बिलोंग्स टू 0 to 3, द क्रिटिकल पॉइंट्स क्या होगा एट x इक्वल टू 2, 0 से 3 के बीच एक ही मिल रहा है। सेकेंड माइनस 3 से 3, तो माइनस 3 इधर कहीं होगा है ना, माइनस 3 से 3 के बीच ये दोनों मेरा क्रिटिकल पॉइंट्स है। क्रिटिकल पॉइंट्स मेरा ये है और ये है, तो सेकेंड में x बिलोंग्स टू माइनस 3 से 3, तो क्रिटिकल पॉइंट्स क्या हो जाएगा x इक्वल टू माइनस 1 और 2। थर्ड है माइनस 1 से 2 के बीच, ये इंपॉर्टेंट है। थर्ड है माइनस 1 से 2। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज हम बता रहे हैं, थर्ड क्वेश्चन को माइनस 1, यही दोनों मेरा क्रिटिकल पॉइंट्स है और ये बाउंड्री पे है। एक इंपॉर्टेंट नोट्स,
important note, critical points always lies in the interior of the interval. अगर कोई इंटरवल दिया हुआ है तो उसके अंदर में ही जो पॉइंट्स होगा दैट विल बी द ओनली क्रिटिकल पॉइंट्स फॉर दैट पर्टिकुलर कंडीशन। इस सारे में अंदर में आ रहा था, लेकिन ये दोनों ही बाउंड्री पॉइंट्स है, ये दोनों नॉट द इंटीरियर पॉइंट्स, नॉट द इंटीरियर पॉइंट्स, ये क्या है, बाउंड्री पॉइंट्स। तो सॉल्यूशन थर्ड में लिखेंगे -1 and 2 are the boundary points, so in that case, in this case there is no critical points, there is no critical points। तो एक चीज इस क्वेश्चन के थ्रू ये हमको जज करने को मिल गया कि क्रिटिकल पॉइंट्स हमेशा इंटीरियर, अगर कोई इंटरवल में दिया हुआ है तो इंटीरियर में ही होगा। बाउंड्री कंडीशन सेटिस्फाई, बाउंड्री कंडीशन पे इंटीरियर क्रिटिकल पॉइंट हम लोग नहीं लेंगे, और हमेशा कैसा होना चाहिए, इंटीरियर पॉइंट। तो इस एग्जांपल से हमको ये जज मिला कि इस केस में क्रिटिकल पॉइंट्स नहीं होगा, मिस्टेक हो सकता है, इसलिए हमने इंपॉर्टेंट नोट करके डाला कि क्रिटिकल पॉइंट्स ऑलवेज लाइज इन द इंटीरियर ऑफ द इंटरवल। इंटरवल के अंदर में ही क्रिटिकल पॉइंट्स होगा, बाउंड्री में नहीं होगा। बाउंड्री पॉइंट्स अगर क्रिटिकल है तो दैट कैन नॉट बी कंसीडर्ड एज द क्रिटिकल पॉइंट्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कि ग्लोबल एक्सट्रीमा फॉर द कंटिन्यूअस फंक्शन। कंडीशन पहले ही अप्लाई हो गया कि फंक्शन इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन। ग्लोबल एक्सट्रीमा या एब्सोल्यूट एक्सट्रीमा, यानी मैक्सिमा, ग्लोबल मैक्सिमा या ग्लोबल मिनिमा, दोनों केस हम ले सकते हैं। फंक्शन डिफाइंड ऑन द क्लोज इंटरवल, मान लेते हैं कि लेट f of x be a function defined on close interval a b। तो हम ग्लोबल मैक्सिमा क्या करेंगे, पहला पॉइंट, फाइंड द क्रिटिकल पॉइंट्स ऑफ द फंक्शन fx। क्रिटिकल पॉइंट्स निकालना जानते हैं जहां पे f डैश x 0 हो या अनडिफाइंड हो, है ना, या एग्जिस्ट ना करे। तो f क्रिटिकल पॉइंट्स, लेट the critical points भी मान लेते हैं कि क्रिटिकल पॉइंट्स जो है वो है C1, C2, C3, C4, सपोज और भी होगा तो नॉट एन इशू, हम 4 लेके चल रहे हैं, ये सारे क्रिटिकल पॉइंट्स आए। सेकेंड स्टेप, फाइंड द वैल्यू, क्या निकालना है, f of a बाउंड्री कंडीशन, f of C1, f of C2, f of C3, f of C4 और f of b। क्योंकि क्लोज इंटरवल है, ये सारे का वैल्यू हमने निकाला कि फंक्शन क्या क्या वैल्यू दे रहा है सारे पॉइंट्स पे। लेट m इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ, ये सारा मैक्सिमम ऑफ f of a, f of C1, f of C2, f of C3 और f of C4 एंड f of b। ये सब का मैक्सिमम जो सबसे बड़ा है वो हम क्या माने, m, और स्मॉल m मानते हैं मिनिमम ऑफ इसी सारा क्वांटिटी का, f of C1, f of C2,
एफ ऑफ C3, एफ ऑफ C4 और एफ ऑफ B, है ना। तो ये सब का जो सबसे बड़ा होगा दैट विल बी द ग्लोबल मैक्सिमा और m विल बी द ग्लोबल मिनिमा। तो हम लिखेंगे हेंस कैपिटल M जो कि सब में जो सबसे बड़ा वैल्यू दे इज द ग्लोबल मैक्सिमा, ग्लोबल मैक्सिमा या एब्सोल्यूट मैक्सिमा, एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू। ये मैक्सिमम वैल्यू दिया और जिस पॉइंट पे सपोज FC1 सबसे बड़ा वैल्यू दिया तो कौन सा पॉइंट हुआ जिसपे मैक्सिमा दिया, x इक्वल टू C1 इज द मैक्सिमम ग्लोबल मैक्सिमम पॉइंट, है ना। m इज द ग्लोबल एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू और वो पॉइंट होगा जिस पॉइंट पे ये वैल्यू दिया दैट इज द ग्लोबल मैक्सिमम पॉइंट और एज वेल एज ग्लोबल, जिसके लिए मिनिमम देगा तो उसके लिए ग्लोबल मिनिमम पॉइंट होगा। तो किसी भी फंक्शन का अगर इंटरवल में क्लोज इंटरवल में दिया हुआ है तो ग्लोबल मैक्सिमम और ग्लोबल मिनिमम मुझे पता हो गया कि क्या कौन होगा, जो सबसे बड़ा होगा वैल्यू देगा जिस पॉइंट पे वो ग्लोबल मैक्सिमा होगा, जो सबसे छोटा होगा वो ग्लोबल मिनिमा होगा। और ये चेक कहां पे किया जा रहा है, बाउंड्री पॉइंट्स पे और एफ डैश क्रिटिकल पॉइंट्स पे, ठीक है ना। क्रिटिकल पॉइंट्स एंड बाउंड्री पॉइंट्स पे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। अब ओपन इंटरवल होता है तब क्या होता है उस पे देखते हैं। नेक्स्ट लेते हैं फंक्शन डिफाइंड ऑन इन एन, डिफाइंड है ओपन इंटरवल में। लेट अ फंक्शन f of x is defined in an open interval AB। अगर ओपन इंटरवल में डिफाइन है तो कैसे निकालते हैं ग्लोबल मैक्सिमा एंड मिनिमा। पहला, फाइंड द क्रिटिकल पॉइंट्स, फाइंड द क्रिटिकल पॉइंट्स, फर्स्ट पॉइंट फाइंड द क्रिटिकल पॉइंट्स ऑफ द फंक्शन। हम जानते हैं क्रिटिकल पॉइंट्स निकालना, या तो जहां एग्जिस्ट नहीं करेगा या एफ डैश एक्स 0 हो जाए। लेट द क्रिटिकल पॉइंट्स भी, क्रिटिकल पॉइंट्स भी मान लेते हैं C1, C2, C3, C4, 4 और भी हो सकता है, नॉट एन इशू। सेकेंड, फाइंड f of C1, f of C2, f of C3, f of C4, है ना। एंड लेट कैपिटल M बराबर मैक्सिमम ऑफ f of C1, f of C2, f of C3 और f of C4। सिर्फ हमने क्रिटिकल पॉइंट्स का मैक्सिमम चेक किया कि कौन ये सब में मैक्सिमम दे रहा है और स्मॉल m को माने मिनिमम ऑफ f of C1, f of C2, f of C3 और f of C4, ठीक है। बाउंड्री का क्या कंडीशन हम लेते हैं कि ओपन इंटरवल है तो लेट x टेंड्स टू a प्लस f of x इक्वल टू L1 एंड लिमिट x टेंड्स टू b माइनस b से हल्का छोटा f of x दे रहा है L2, ये L1 दिया, ये L2 दिया एंड कैपिटल L बराबर मैक्सिमम ऑफ L1 और L2 में जो बड़ा है उसको कैपिटल N माने और स्मॉल m बराबर मिनिमम ऑफ L1
L2 है। तो इस दोनों में मैक्सिमम ये है L से रिप्रेजेंट किया और इस दोनों में मिनिमम L से है। नाउ इफ ये मैक्सिमम कैपिटल M इज ग्रेटर देन, क्या है, ग्रेटर देन कैपिटल L, अगर क्रिटिकल पॉइंट वाला इसके मैक्सिमम से बड़ा है देन द M विल बी द ग्लोबल मैक्सिमम वैल्यू। अगर कैपिटल M से बड़ा ये मेरा हो रहा है, यानी ओपन इंटरवल पे बड़ा वैल्यू दे रहा है, क्रिटिकल पॉइंट्स पे कम दे रहा है, तो ओपन इंटरवल तो डिफाइन नहीं है ना, वो किस पॉइंट पे है वो तो एग्जैक्ट पॉइंट नहीं निकाल सकते हैं। तो इस केस में देन देयर विल बी नो ग्लोबल मैक्सिमा, नो ग्लोबल मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन। यानी अगर क्रिटिकल पॉइंट्स पे जो पॉइंट वैल्यू दिया वो अगर सबसे बड़ा है, बाउंड्रीज के अलावे भी सबसे बड़ा है, तो ग्लोबल मैक्सिमा होगा। अगर क्रिटिकल पॉइंट्स या बाउंड्री पॉइंट्स वाला वैल्यू बड़ा हो रहा है क्रिटिकल पॉइंट से भी, तो एग्जिस्ट नहीं करेगा ग्लोबल मैक्सिमा। क्यों? क्योंकि ओपन इंटरवल के बाद वाला कौन पॉइंट है वो मुझे पता ही नहीं, ठीक ना। ये तो लिमिट के केस से हमने निकाल लिए वैल्यू, लेकिन एग्जैक्ट पॉइंट ही नहीं पता, तो ग्लोबल मैक्सिमा वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगा। सिमिलरली स्मॉल m इज लेस देन इक्वल टू स्मॉल l, ये ग्रेटर देन इक्वल टू का केस, इक्वल टू भी होगा तो चलेगा। स्मॉल m अगर लेस देन इक्वल टू l है, यानी मेरा स्मॉल m क्या है, क्रिटिकल पॉइंट्स वाला वैल्यू अगर छोटा हो रहा है, देन m विल बी द ग्लोबल मिनिमम वैल्यू। अगर m है ना, m छोटा था, अगर m से छोटा l है ना, इसमें ये स्मॉल l अगर m बड़ा है और स्मॉल l छोटा है, यानी सबसे छोटा अगर l हो गया, यानी बाउंड्री कंडीशन वाला इस मिनिमम से भी छोटा है, तो नहीं एग्जिस्ट करेगा। देयर विल बी नो मिनिमम ग्लोबल मिनिमम, ग्लोबल मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन, है ना। तो अगर यानी मेरा कंडीशन ये आया कि अगर ओपन इंटरवल में है तो ग्लोबल मैक्सिमा या ग्लोबल मिनिमा ओनली एग्जिस्ट एट द क्रिटिकल पॉइंट्स, बाउंड्री का कंडीशन नहीं लेंगे। अगर बाउंड्री पे बड़ा वैल्यू दे रहा है, क्रिटिकल पॉइंट्स पे उससे छोटा है, तो एग्जिस्ट नहीं करेगा ग्लोबल मैक्सिमा, या बाउंड्री पे छोटा है, क्रिटिकल पॉइंट्स पे सारे क्रिटिकल पॉइंट्स पे उससे बड़ा है, तब भी एग्जिस्ट नहीं करेगा ग्लोबल मिनिमा। तो ये चीज हम ध्यान देंगे, इंपॉर्टेंट है। इस बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस देखते हैं कैसे क्या करते हैं। क्वेश्चन को देखते हैं कि इस बेसिस पे क्या कह रहा है। फाइंड द ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट वैल्यू ऑफ f(x) इक्वल टू x³ माइनस 12x। इंटरवल है -1 से 3 के बीच, है ना। तो सॉल्यूशन देखते हैं। फर्स्ट f' क्या होगा, 3x² माइनस 12 इक्वल टू 0, यानी x मेरा क्या आ जाएगा, -2 + 2, यही 2 पॉइंट आएगा, क्योंकि 3 कॉमन ले लेंगे तो x² क्या बचेगा, x² -4 इक्वल टू 0, तो x बराबर +2 -2। लेकिन हमको इंटरवल क्या लेना है, x बिलोंग्स टू -1 और 3, इसके बीच में मेरा एक ही क्रिटिकल पॉइंट 2 लाई कर रहा है, तो इसी पे हमको चेक करना कहाँ कहाँ, f(-1), f(2) और f(3), इसी पे चेक करना है, जो सबसे बड़ा होगा ग्लोबल मैक्सिमा। f(-1) चेक करते हैं, तो -1 और +12 बराबर 11। 2 पे चेक करते हैं, तो 8 - 24 इक्वल टू -16।
3 पे तो 27 माइनस 36 बराबर -9। तो सबसे बड़ा ये दिया, यानी ग्लोबल मैक्सिमम इक्वल टू 11। और ग्लोबल मैक्सिमम पॉइंट क्या होगा? ग्लोबल मैक्सिमम पॉइंट किस पॉइंट पे दे रहा है? x बराबर -1 पे और वैल्यू 11। ये मिनिमम दे दिया, यानी हम कह सकते हैं ग्लोबल मिनिमम वैल्यू इक्वल टू -16। और ग्लोबल मिनिमम पॉइंट क्या होगा, किस पॉइंट पे दिया? तो x इक्वल टू 2। तो इंटरवल पे ऐसा नहीं कि -2 मेरा इंटरवल में लाई नहीं कर रहा है तो वी हैव नॉट टू जज ऑन दिस पॉइंट, इसको हम लोग कंसीडर नहीं करेंगे क्योंकि जिस इंटरवल में है उसी पे हमको देखना है ना। तो इस तरह से हम ग्लोबल मैक्सिमा और ग्लोबल मिनिमा जज करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सेकेंड क्वेश्चन है कि कोई फंक्शन है x² + x -1 to 0 लैम्डा 0 और ये लॉग का है। डिस्कस द ग्लोबल मैक्सिमा मिनिमा फॉर लैम्डा इक्वल टू 0 एंड लैम्डा इक्वल टू 1। तो पहले हम लोग लैम्डा इक्वल टू 0 पे चेक करना है। तो ये 0 हो गया, यानी f(x) मेरा क्या हो जाएगा? f(x) इक्वल टू x² + x जब -1 से 0 के बीच 0 x बराबर 0 पे है और log ऑफ 1/2 x + हाफ जब 0 से 3/2 के बीच में है। इंटरवल ओपन है, -1 पे क्लोज है, इस पे ओपन है। इसका ग्राफ अगर हम चाहें तो स्केच कर सकते हैं। x² + x इसका ग्राफ तो हम जानते हैं क्या क्या रूट आएगा, तो एक -1 और एक 0, यानी इस तरह से मेरा ग्राफ होगा, है ना। ठीक है, 0 पे ओपन है तो 0 ओपन कर देंगे, है ना। और 0 पे 0 दे रहा है, 0 पे मेरा वैल्यू x इक्वल टू 0 पे 0 है, यानी -1 से 0 पे यहां क्लोज हो जाएगा, है ना। अब जैसे ही इससे आगे बढ़े, मेरा लॉग का बेस कैसा है? छोटा है। तो अगर 0 रखते हैं तो क्या होगा? 0 रखेंगे तो हाफ हाफ यानी 1 पे अप्रोच करेगा, तो 1 पे यहां ओपन रहेगा, है ना, क्योंकि 0 नहीं रख सकते। और ग्राफ मेरा डाउनवर्ड होता है, इसका ग्राफ ऐसे होगा, है ना, ऐसे होगा। अब ये देखते हैं 3/2 रखेंगे तो क्या होगा? 3/2 रखेंगे तो 3/2 + 1/2 यानी 2, तो वैल्यू क्या आ जाएगा? निगेटिव देगा, है ना। निगेटिव कितना देगा ऐसे देख लेते हैं, log ऑफ 1/2 और ये आ गया 2, तो इसको लिख सकते हैं -log 2 यानी -1 वैल्यू देगा, क्योंकि ये 2 का पावर -1 यहां आएगा तो 2 और 2 1, तो यानी -1। ये लोएस्ट पॉइंट क्या दे दिया? -1, ये -1 है। इसका देख लेते हैं ये लोएस्ट पॉइंट क्या होता है, यानी मिनिमम वैल्यू क्वाड्रेटिक क्या क्या होता है? -d/4a। तो -d/4a जज कर लेते हैं क्या होगा? इसका डिस्क्रिमिनेंट b² 1, है ना, क्योंकि c तो 0 है, b² -4ac 0 हो जाएगा, /4 और -1/4 ये है। ये लोएस्ट पॉइंट क्या है? -1/4। तो मेरा इस तरह से ग्राफ आ रहा है, तो हम ग्राफ को देख के हम कह सकते हैं कि सबसे ऊंचा तो ये है, ये ओपन इंटरवल, लोएस्ट भी ओपन इंटरवल, तो इसका मैक्सिमा और मिनिमा, ग्लोबल मैक्सिमा और ग्लोबल मिनिमा लाई नहीं करेगा, यानी डज नॉट एग्जिस्ट या नो ग्लोबल एक्सट्रेमा, न तो डज नॉट एग्जिस्ट ग्लोबल एक्सट्रेमा। एग्जिस्ट क्यों नहीं करेगा? सबसे मिनिमम ये आ रहा है, ओपन इंटरवल है, सबसे मैक्सिमम ये ऊंचा ग्राफ है, ये भी ओपन इंटरवल पे है,
तो ओपन इंटरवल वाला भी जस्ट बताया कि अगर ओपन इंटरवल पे सबसे बड़ा देता है तो उसका एग्जिस्टेंस नहीं होगा, नहीं लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट है लेमडा इक्वल टू 1 को चेक करते हैं। 1 पे अगर हम चेक करें तो ये मेरा 1 हो जाएगा, है ना। x इक्वल टू 0 पे 1, तो x इक्वल टू 0 पे ये ओपन हो जाएगा, हम उसी में मॉडिफाई कर रहे हैं, ये ओपन होगा, ये क्लोज हो जाएगा, है ना। ये क्लोज क्योंकि यहां ये 0 पे और ये 1 पे 1, तो ये क्लोज हो गया। अब इस केस में हम देख रहे हैं कि एग्जिस्ट अब करेगा, है ना। लेमडा का वैल्यू 1 रखने पे अगर सेकेंड पार्ट को देखें लेमडा इक्वल टू 1, यानी लेमडा 1 अगर रख रहे हैं तो मैक्सिमम मेरा लाई कर रहा है लेकिन मिनिमा लाई नहीं कर रहा है। तो इस केस में हम कहेंगे फॉर लेमडा इक्वल टू 1, ये था फॉर लेमडा इक्वल टू 0। लेमडा इक्वल टू 0 1 ग्लोबल मैक्सिमा एग्जिस्ट एंड इट इज इक्वल टू 1, है ना। किस पॉइंट पे? एट एक्स इक्वल टू 0 पे ग्लोबल मैक्सिमा एग्जिस्ट कर रहा है। देयर इज नो ग्लोबल मिनिमा, देयर इज नो ग्लोबल मिनिमा, क्योंकि ग्लोबल मिनिमा ये ओपन इंटरवल पे हो रहा है तो ग्लोबल मिनिमा का सीन नहीं बन रहा। ग्लोबल मैक्सिमा ये ओपन क्लोज इंटरवल हो गया, ये एग्जिस्ट किया। अब कह रहा है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लेमडा डज fx हैज ग्लोबल मैक्सिमा। तो ग्लोबल मैक्सिमा यानी सबसे बड़ा वैल्यू, यानी ऑब्वियस सी बात है कि लेमडा को क्या होना पड़ेगा, 1 से बड़ा। अगर कहीं भी लेमडा रखें, यहाँ लेमडा 0 पे ये दे तो सबसे बड़ा होगा, इससे ऊंचा कुछ भी, यानी fx हैज ग्लोबल मैक्सिमा फॉर लेमडा इज ग्लोबल मैक्सिमम वैल्यू फॉर लेमडा इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। अगर 1 से बड़ा है तो कहीं भी कुछ भी रखेंगे ये सबसे बड़ा वैल्यू देगा और ग्लोबल मैक्सिमा होगा, है ना। अगर ग्लोबल मिनिमा कहता तब क्या होता, तो ये पॉइंट क्या दे रहा, -1 ना। इससे छोटा अगर हम कर दें लेमडा का वैल्यू, अगर यही कहते कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लेमडा fx हैज ग्लोबल मिनिमा, तो उस केस में हम क्या करते, लिख देते हैं fx हैज ग्लोबल मिनिमम वैल्यू फॉर लेमडा 0 पे क्या कर देंगे, सबसे नीचे लेमडा इज लेस देन -1, लेस देन इक्वल टू -1, है ना। लेस देन इक्वल टू अगर -1 से छोटा अगर हो रहा है तो वो सबसे मिनिमा होगा और मैक्सिमा के लिए ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। फाइंड द एक्सट्रेमा ऑफ fx 3x टू द पावर 4 प्लस 8x क्यूब माइनस 18x स्क्वायर प्लस 16। पहले इसका एक्सट्रेमा हम जज कर लेते हैं। तो f डैश x क्या होगा, 12x क्यूब प्लस 24x स्क्वायर माइनस 36x, यही हो रहा है ना। तो इक्वल टू 0 करते हैं, 12 कॉमन ले लेते हैं, 12x कॉमन लेंगे तो क्या होगा, x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 इक्वल टू 0, यानी 12x और ये हो जाएगा x प्लस 3 और x प्लस 1 माइनस 1, है ना, इक्वल टू 0। यानी क्रिटिकल पॉइंट्स क्या हो गया, क्रिटिकल पॉइंट्स आर x इक्वल टू 0, पहले -3, 0 एंड 1, दीज आर द क्रिटिकल पॉइंट्स ऑफ द फंक्शन। ठीक है। अब कह रहा है कि ड्रॉ द ग्राफ ऑफ gx इक्वल टू 40 बाय fx, यानी 40 बाय डिवाइडेड बाय इसका ग्राफ देखते हैं। ये क्रिटिकल पॉइंट्स -3, 0, 1 है। तो वैल्यू क्या, साइन स्कीम अगर हम इसका देखें तो -3, 0, 1, 1 से बड़ा पॉजिटिव, नेगेटिव,
पॉजिटिव, निगेटिव। यानी ये क्या हो रहा है, एफ एक्स निगेटिव से पॉजिटिव, पॉजिटिव से निगेटिव, निगेटिव से पॉजिटिव, यानी -3 और 1 पे मिनिमा लाई कर रहा है। -3 और 1 पे मेरा जो ग्राफ है वो मिनिमा है, इधर से डिक्रीज कर रहा है, और -3 पे मिनिमा कहीं होगा, -3 पे मिनिमा हुआ, और फिर 0 पे मैक्सिमा हो रहा है, ऐसे गया होगा 0 पे मैक्सिमा, है ना, और फिर 1 पे मिनिमा हो रहा है, इस टाइप से फिर इंक्रीज कर रहा है। तो हम इस तरह से अब ये देख रहे हैं कि ये वैल्यू निगेटिव है या पॉजिटिव, या नीचे कटेगा या ऊपर होगा, ये देखते हैं। एफ ऑफ -3 पे कितना आ रहा है फंक्शन, -3 पे अगर रखते हैं तो ये मेरा फंक्शन है, अगर -3 रखते हैं, ये तो एफ डैश एक्स, एफ एक्स कहाँ है, ये -3 रखते हैं तो क्या आता है, 3 इंटू -3 का पावर 4 प्लस 8 इंटू -3 का पावर 3 -18 इंटू -3 का स्क्वायर प्लस 60। ये कितना वैल्यू आ रहा है ये देखेंगे तो 81 और 3 243 माइनस 27 इंटू 8 216 माइनस 216, और ये माइनस हो जाएगा 18 इंटू 9 162 प्लस 60। तो देखते हैं ये दोनों जोड़ेंगे, ये और ये ऐड होगा तो 303 माइनस ये दोनों ऐड होगा तो 6 और 2 8 7 और 378, यानी निगेटिव आ गया, -75 आया, यानी ये वैल्यू नीचे आएगा ही, और ये -75 होगा, है ना। 0 पे देख रहे हैं मैक्सिमम दे रहा है, 0 रखने पे क्या देगा 60, यानी ये पॉइंट पॉजिटिव पे कटेगा और ये 60 है। ये देखते हैं ये यहाँ होगा या नीचे होगा, ये जज करेंगे। तो हम क्या रखेंगे, 1 रखते हैं, तो 1 1 8 3 11 60 प्लस 11 71 माइनस 18, है ना, 71 माइनस 18 तो क्या आ जाएगा 11 8 3 और 53 ना, पॉजिटिव ही है। तो ठीक हमने ग्राफ ड्रॉ किया कि ये 53 है, ये 53 है, ये 1 है, ये -3, ये 0। इस तरह का मेरा एफ एक्स का ग्राफ इस तरह से आएगा, है ना, एफ एक्स का ग्राफ मेरा इस तरह से आएगा। अब एफ जी एक्स का है, उसका डिस्कशन करते हैं। अब हम इस पार्ट को देखते हैं, जी एक्स इजकल टू 40 बाई एफ एक्स है, जी ऑफ एक्स इजकल टू 40 बाय एफ एक्स। तो जी डैश एक्स क्या होगा 40, यानी -40 बाय एफ ऑफ एक्स का होल स्क्वायर इंटू एफ डैश एक्स। तो एक चीज देख रहे हैं कि एफ एक्स का ग्राफ ये है, 0 कहां कहां दे रहा है, यहां और यहां पे। ये कोई भी पॉइंट होगा, लेट्स सी कि ये मेरा बीटा है, ये अल्फा है, क्योंकि एफ एक्स तो क्रिटिकल पॉइंट्स मेरा अल्फा बीटा और इस पे भी होगा, यानी मेरा ये तो था ही -3 0 1 और एफ ऑफ अल्फा, और इस पे 0 दे रहा है, यानी एफ ऑफ अल्फा एफ ऑफ बीटा, यानी बीटा एफ ऑफ बीटा पे भी ये फंक्शन जी डैश एक्स 0 हो जाएगा और एफ ऑफ अल्फा पे भी 0 हो जाएगा, है ना। तो ये भी मेरा अनडिफाइंड हो रहा है जी डैश एक्स। तो अब एक चीज देख रहे हैं कि अगर अल्फा पे तो एफ ऑफ अल्फा पे 0 दे रहा है, 0 से हल्का सा कम रखेंगे, है ना, 0 से अगर हल्का सा कम रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, जी ऑफ एक्स बराबर है मेरा 40 बाय एफ एक्स।
तो ये 0 दे रहा है अल्फा पे और बीटा पे। तो बीटा पे देखते हैं, अगर हम लिमिट बीटा टेंस टू 0 माइनस 0 से हल्का कम ले रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा 40 बाय हल्का 0 माइनस यानी माइनस इंफिनिटी। और बीटा प्लस पे लेंगे लिमिट x टेंस टू बीटा प्लस, तो ये क्या हो जाएगा इंफिनिटी हो जाएगा। यानी एसिम्टोस एक बीटा पे मेरा एसिम्टोस बनेगा। अगर हम ग्राफ देखें अब से तो बीटा पे मेरा एक एसिम्टोस बनेगा माइनस इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी। अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं अल्फा पे। अल्फा प्लस यानी लिमिट एक बीटा टेंस टू यानी अल्फा लेते हैं, अल्फा को रखते हैं 0 प्लस, है ना। एफ ऑफ अल्फा पे तो 0 दे रहा, तो 0 प्लस पे अगर रखेंगे तो ये क्या दे देगा इंफिनिटी। और सॉरी ठीक है, बीटा एक्स टेंस टू है, एक्स टेंस टू लिखते हैं, एक्स टेंस टू बीटा माइनस एक्स टेंस टू बीटा प्लस, बीटा प्लस क्योंकि बीटा पे ये फंक्शन 0 दे रहा है तो बीटा प्लस पे इंफिनिटी दिया और बीटा माइनस पे माइनस इंफिनिटी दे दिया। तो यानी बीटा पे अल्फा, ये अल्फा बीटा लिए थे, ये अल्फा लेते हैं, सॉरी अल्फा पे भी ये इंफिनिटी दिया, तो यानी एक अल्फा पे भी एसिम्टोस बनेगा। दो चीज तो क्लियर हो गया है ना। ये 0 होगा जब ये इंफिनिटी या माइनस इंफिनिटी हो। जब एफ एक्स का ग्राफ मेरा माइनस इंफिनिटी या इंफिनिटी होगा ये जी एक्स 0 हो जाएगा, यानी वाई बराबर एक्स भी एक एसिम्टोस है, ये भी मेरा एक एसिम्टोस होगा। यानी ये वाई बराबर 0 इज एसिम्टोस, ये बीटा भी एसिम्टोस है, अल्फा पे भी एसिम्टोस बन रहा है, रेसिप्रोकल है। ये -75 है तो रेसिप्रोकल ये डाउनवर्ड हो जाएगा, इस तरीका से ग्राफ होगा। और ये पॉइंट जो आएगा 40 बाय -75 क्या हो जाएगा 40 बाय -75 यानी -8/15, -8/15 ये पॉइंट होगा, है ना। इधर मेरा एसिम्टोस बन रहा है प्लस इंफिनिटी और माइनस इंफिनिटी था, माइनस पे माइनस इंफिनिटी दे रहा है, ये प्लस इंफिनिटी ऐसे आया होगा, ये भी एसिम्टोस बन रहा है, इस तरह से जाएगा। यहां पे आते हैं, यहां पे भी माइनस के लिए क्या था माइनस इंफिनिटी, प्लस के लिए प्लस इंफिनिटी है, तो इस पे भी एसिम्टोस बनेगा, है ना। ये पॉइंट रेसिप्रोकल होगा 40/60 यानी 2/3, ये पॉइंट ऐसे होगा, ऐसे आएगा। ये पॉइंट मेरा क्या होगा 2/3 और फिर यहां माइनस ये 53 है, 40/53 इस तरह से है तो मेरा इस तरह से होगा, है ना, इस तरह से ऐसे जाएगा। इस पे भी एसिम्टोस बन रहा है, ये मेरा होगा 40/53 ये पॉइंट। तो इस तरह से मेरा स्केच होना चाहिए जी एक्स का ग्राफ। कमेंट ऑन इट्स लोकल एंड ग्लोबल एक्सट्रेमा। तो मिनिमम वैल्यू तो माइनस इंफिनिटी, मैक्सिमम वैल्यू भी ग्लोबल तो नहीं है लेकिन लोकल हो सकता है। ये एक लोकल मैक्सिमा है, ये लोकल मिनिमा है, ये लोकल मैक्सिमा है। तो 3 पॉइंट मेरा लोकल मैक्सिमा ये एक दे रहा है ना, लोकल मैक्सिमा एट कहां पे x इक्वल टू ये कितना वैल्यू दे रहा है ये निकाल लेंगे। ये पॉइंट क्या है -3 पे, ये -3 है, ये 0 पे है और ये 1 पे है। तो ये लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा। लोकल मैक्सिमा एट x इक्वल टू -3 है ना। gx का ये हम gx का निकाल रहे हैं और वो वैल्यू क्या दिया -8/15। सिमिलरली लोकल मैक्सिमा एक x इक्वल टू -3 और 1 पे भी 1 पे क्या दिया 40/53 दो वैल्यू। और लोकल मिनिमा क्या होगा लोकल मिनिमा एट x इक्वल टू 0
और वैल्यू क्या दिया 2/3, है ना। तो इस तरह से हम क्वेश्चन को हैंडल कर सकते हैं। थोड़ा सा एडवांस टाइप का क्वेश्चन था कि कैसे अगर हम निकाल सकते हैं तो कैसे हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तो हमको एसिम्प्टोस का आइडिया होना चाहिए, कहाँ ये जीरो तो वो इन्फिनिटी, वो जीरो तो वो इन्फिनिटी, या वो इन्फिनिटी तो वो जीरो, इस तरह से एसिम्प्टोस। और रेसिप्रोकल ग्राफ को हम किस तरह से कर सकते हैं ये भी आइडिया लग गया कि हाँ रेसिप्रोकल कैसे करेंगे, है ना। उलट के रख देंगे, देख दे ग्राफ से आइडिया लग गया कि इस तरह से हम लोग कर सकते हैं, है ना। इस लेक्चर में यहीं तक रखते हैं। थोड़ा सा और बचा हुआ है सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट, एन डेरिवेटिव टेस्ट, और उसके बेसिस पे इसका मैक्सिमा मिनिमा का एप्लीकेशन कहाँ कहाँ होता है, कैसे कैसे क्वेश्चंस होते हैं, उस पर हम डिस्कस करेंगे। इस लेक्चर में यहीं तक रखा जाए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।